देखिए, सोचते ज़्यादा हो आप, सोचते ज़्यादा हो, बात सही है, फ्यूचर्स के बारे में सोचना चाहिए, ये बात सही है। सोचने से हमें एक एनर्जी मिलती है, सोचने से, फ्यूचर के बारे में सोचने से हमें एक एनर्जी मिलती है। लेकिन वो एनर्जी, क्या पता वो एनर्जी कितना देर तक रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अधिकतर दुनिया में 95% ऐसे बंदे होते हैं जिनकी एनर्जी 1 दिन 2 दिन के लिए ही रहती है। 95% बंदे ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी 1 दिन 2 दिन के लिए रहती है। कहीं टीचर्स का मोटिवेट सुना, टीचर्स की मोटिवेट सुना, कोई बंदा टीचर्स की मोटिवेट सुना, घर गया, पढ़ना शुरू कर दिया, 2 दिन तक पढ़ा, फिर हो गई। ये सब फेक चीज़ें होती है। मतलब कुल मिला करके बोलो ना यार, कुल मिला के एक बात करो, आप कर्जा के पैसा पे कितना ऐश कर सकते हो? आप किसी से पैसा लिए कर्ज में, किसी से ड्यूज पैसा लिए, उस पर कितना ऐश कर सकते हो आप? कर्ज के पैसे से कितना ऐश कर सकते हो? बस कर्ज के पैसे से ऐश होबे नहीं करेगा, कर्ज के पैसे से ऐश होबे नहीं। कितना दिन पैसे, जब तक पैसा तब तक क्लियर है। मतलब अगर हम लोग कोई कर्ज लिए है ना, तो कर्ज क्यों लेते हैं बताओ? तो कर्ज क्यों लेते हैं? ताकि हम कर्ज लिया गया रकम से अपने आप को सुधारें, है ना, अपना जीवन कुछ बेहतर बनाए। अब कर्ज लेकर कोई भी ऐश मौज कर सकता है उस पर? तो समझ जाइए ना, एक दायरे में अगर हम सोचें तो ये जो हम लोग की अभी एज है ना, अभी जो हम लोग की एज है, ये जो 15 साल से लेकर के 25 साल के बीच का जो एज होता है, 10 साल का, 15 से 25 साल के बीच का जो एज होता है ना, वह एज आपका नहीं है। समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे ये एज आपका नहीं है, ये कर्ज लिया हुआ एज है, उधार लिया हुआ एज है। ये जो आपका उम्र है, ये जो एज है, ये उधार लिया हुआ चीज़ है। और आप इस उधार हुआ लिया हुआ चीज़ को ऐश करोगे तो चलेगा? उधार लिया हुआ चीज़ को ऐश करोगे चलेगा? किसी से पैसा ले लिए और उस पर हम मस्ती करें, लाख रुपया किसी से लिए और 1 साल में मस्ती करके झंड कर दिए, तो क्या हो गया? डबल प्रेशर, है ना। एक तो हमारी कैरियर नहीं बन पाई जिसके लिए हम पैसा लिए थे, और ऊपर से पैसा वाला चढ़ जाएगा हम पे, नहीं चढ़ जाएगा? तो वही समझ लीजिए ना, एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग की जो एज होती है 15 से 25 साल के बीच का, जो 10 साल का जो एज होता है, ये मेरा एज नहीं है, यह एज मेरा नहीं है, ये उधार लिया हुआ एज है ना। ये एज उधार में मिला है हम लोग को। अब उधार में जो मिला हुआ एज है, हम क्यों उधार लेते हैं भाई? कोई चीज़ उधार क्यों लेते हैं? ताकि हम उसका यूज कर पाएँ अपने आप को बेहतर बनाने में। और बंदा सोचता है ये मेरे पप्पा का है, बंदा सोच रहा है ये चीज़ें मेरे पप्पा का है ना, जैसे मन वैसे यूज कर सकते हैं। वैसे ही 95% बंदा झंड होकर घूम रहा है ना। अगर हम सोच ले ना, जो ये जो एज है मेरी, फील हो जाए अंदर से, जो मेरी एज है ना, वो उधार लिया हुआ चीज़ है। अगर कोई चीज़ उधार लेते हैं ना, तो हम दिन रात कोशिश करते हैं, जो कोशिश करो जल्दी से जल्दी इसको चुकता करो और उससे अपना एम्पायर खड़ा करें हम लोग, है ना। उधार लेते हैं, जल्दी से उधार लेते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से वो सधे और उस उधार लिया हुआ चीज़ से अपनी चीज़ें बना ले, है ना। और तब जाकर के वो मेरी अपनी होगी, घाटा नफ़ा मेरी अपनी होगी। लेकिन हम लोग उसको अपना बाप का समझ के और मस्ती करने लगते हैं। कहाँ जाएगा? झंड हो जाएंगे, फ्यूचर में डबल प्रेशर। तो बस अगर हम सोच लीजिए मेरी एज उधार लिया हुआ एज है और इस एज के हर एक मोमेंट्स को बढ़िया से जीना है। जैसे उधार लिया हुआ हर एक पैसे को सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं ना, उधार लिया हुआ हर एक पैसा को हम सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्ट करने से हमें ये होगा वो होगा, उसी प्रकार हम समझे। अगर अभी का जनरेशन ये समझने लगे जो मेरा जो एज है ना, उधार लिया हुआ एज है और इसके हर एक मोमेंट्स को वहाँ पे लगाना चाहिए, वहाँ पे लगाने से नुकसान होगी। अगर ये सोच के थोड़ा सा प्लानिंग करें ना 2 साल, है ना, उसका एक रूटीन्स बन जाएगी, दैनिक दिनचर्या, और उस पर काम करें 2 साल और, देखिए उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। और उसके बाद जब लाइफ सेट होने के बाद जो एज मिलती है वो मेरी अपनी एज मिलती है, वो मेरी अपनी एज मिलती है। क्योंकि उसके बाद उसका थोड़ा सा रफ यूज भी कर लेना तो नुकसान नहीं होता है, थोड़ा सा रफ यूज भी कर ले नुकसान नहीं होती है। अब मूवी में देखिए ना, खासकर इससे तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। मूवी को समझते हैं बहुत से, मतलब अभी के मैक्सिमम मूवी में क्या दर्शाया जाता है भाई? अभी के मैक्सिमम मूवी में क्या है? हीरो हीरोइन तो रहती है मूवी में, हर एक मूवी में हीरो हीरोइन है। क्या देखा जैसा मूवी में हीरो हीरोइन के बीच प्यार बढ़ा, है ना, ब्रेकअप हुआ, झगड़ा हुआ, मतलब काम धंधा छोड़ कर उसके पीछे घूम रहा है। क्यों भाई? इसका मतलब इससे क्या साबित हो रहा है? बंदा जो है बेरोजगार है और ऐसे कर रहा है। बंदा बेरोजगार है इसीलिए उसको घूम रहा है उसके आगे पीछे? नहीं, बंदा बेरोजगार नहीं है, क्योंकि एक टाइम में बंदा मेहनत कर चुका था, एक टाइम में बंदा मेहनत कर चुका था जिससे उसकी लाइफ सेट हो चुकी है। अब बंदा जो लाइफ सेट हो चुकी है और अगर अपने समय का गलत इस्तेमाल कर भी दिया, 1-2 साल अगर उसका रफ यूज कर भी दिया, फिर भी कोई नुकसान होने वाली नहीं है, क्योंकि बंदा एक समय में उसका अच्छे से इस्तेमाल किया है ना।
इसीलिए वो दर्शाया जाता है। लेकिन हम लोग उसको कॉपी कर लेते हैं अभी इसी एज में। वो बंदा जिस चीज़ों को अप्लाई कर रहा है वो लाइफ सेट होने के बाद अप्लाई कर रहा है। टाइम लड़कियों के पीछे वेस्ट करना, ये करना, वो करना, ऐसे पैसे खर्च, ऐसे पैसे करना, वो कर रहा है लाइफ सेट होने के बाद। लेकिन हम लोग उसको लाइफ सेट होने से पहले अप्लाई करते हैं क्योंकि वो हीरो ऐसा कर रहा है। अब हो गई ना, किसी चीज़ का नकल करने का टाइमिंग होती है ना भाई, किसी भी चीज़ का नकल करने की टाइमिंग होती है। आप मैथ्स के पेपर में फिजिक्स चीज़ का नकल करोगे तो हो गई कंडीशन। पेपर एग्जाम चल रहे मैथ्स का और आप चीट ले जा रहे हो फिजिक्स का, आप नकल कर रहे हो, चलेगा? सब चीज़ का एक टाइमिंग होती है, नकल करने का भी एक टाइमिंग होती है, किस समय में किस चीज़ का नकल करना चाहिए। हम लोग के जनरेशन्स को यही नहीं पता है, नकल करना भी हम लोग को नहीं आता है। हम लोग को लगता है कि हम लोग नकल उतारने में एक नंबर है, गलत है, गलत सोच है, मिथ्या है हम लोग का। आज हम लोग नकल करने में एक नंबर है। दरअसल बात तो ये है ना, जो हम लोगों को नकल करना तक नहीं आती है ना। जो चीज़ें अभी नकल करना चाहिए वो चीज़ें नकल करते हैं 2 साल बाद, और जो चीज़ 2 साल बाद नकल करनी चाहिए वो चीज़ें नकल करते हैं अभी, है ना। नकल करना हम लोगों को नहीं आती है, अभी बता चुके, अभी बताया ना हम लोगों को नकल करना। मूवी देखते हैं हम लोग, मूवी वाली चीज़ों को बहुत जल्दी नकल कर लेते हैं। मूवी देखते हैं और मूवी में जो हीरो और हीरोइन का जो होती है तालमेल, उस चीज़ों, उस मूवमेंट्स को हम लोग नकल करते हैं। हीरो हीरोइन को कार में घुमा रहा है, हीरो हीरोइन को बड़े रेस्टोरेंट में ले जा रहा है, ये हीरो ड्रेस पहन रहा है, वो हीरो ड्रेस पहन रहा है, हीरो जो है लड़की के पीछे टाइम वेस्ट कर रहा है, दिन भर घूम रहा है, मस्ती कर रहा है ना। उस चीज़ों को हम लोग अभी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बंदा अप्लाई कर रहा है लाइफ सेट होने के बाद। और उस चीज़ों को हम लोग अभी नकल करते हैं। भाई वो बंदा भी तो ऐसे कर रहा है ना, कितने बढ़िया लाइफ है, हम भी ऐसे कर लेते हैं। ये गलत बात है, नकल करें लेकिन टाइम पे नकल करें ना, ये गलत बात है। नकल भी हम लोग को बड़ी टाइम पे करनी चाहिए।